वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड मैं डिगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि आप लोग को मैंने फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूअस तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक बताया हूँ। नेक्स्ट अभी आप लोग को मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। और आप लोग ध्यान देंगे क्या कि रियल ये है क्या फ्यूचर टेंस में आपका सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही आपका जो है वो क्या कॉमन माना जाता है, और जितने भी आपका 3 और टेंस बच जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों टेंस को आपका एक्टिव से पैसिव बनाना अनकॉमन माना जाता है, यानी ज़्यादातर यूज इसका नहीं होता है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो यूज करने के लिए तो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्टिव रूल को जानेंगे, फिर हम लोग पैसिव रूल को जानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि एक्टिव रूल क्या है और पैसिव रूल क्या है। एक्टिव रूल मीन्स क्या हो गया आपका टेंस का रूल, है ना। तो टेंस का रूल क्या है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आपका शैल या फिर विल, है ना। उसके बाद आपका हैव रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका V3 और फिर आपका सब ऑब्जेक्ट रहता है ना। ये आपका टेंस का रूल हुआ, है ना। और इस प्रकार से आपका ये सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका टेंस का रूल। यदि हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव यदि करेंगे इसको तो कैसे होगा, एक्टिव था पैसिव, तो पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका शैल या विल आएगा, फिर आपका क्या होगा हैव, और यहाँ आपका बीन लगेगा, यानी हैव बीन सीधा समझ जाइए हैव बीन लगेगा, है ना। उसके बाद आपका V3 होगा और V3 के बाद आपका बाय और फिर आपका सब्जेक्ट होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, है ना। तो ये है, तो देखिए, तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर रूल कंसेप्ट यही है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, शैल विल, है ना। तो शैल विल के बाद हम लोग क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी यहाँ हम लोग नोट लगा देंगे, है ना। फिर क्या है, पैसिव में यदि नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग शैल विल के बाद नोट लगा देंगे, है ना। और ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है ना। तो टेंस में देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपका शैल या विल होगा, है ना। और शैल और विल के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यदि नोट रहे तो नोट, नहीं रहे तो नहीं, ऐसा होता है। फिर आपका क्या है, हैव का यूज होगा, और हैव का यूज होने के बाद V3 लगेगा, और V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका इंट्रोगेटिव साइन आएगा, ऐसा होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, यदि हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसा होगा। तो पैसिव रूल क्या है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या होगा, शैल या विल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और ऑब्जेक्ट के साथ यदि नोट रहेगा तो नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हैव लगाएंगे, और हैव और ये बिन समझ जाइए आएगा ही तो साथ में लिख देता हूँ क्या। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको V3 में चेंज करेंगे, किसी भी वर्ब के फॉर्म को V3 में चेंज करते हैं। फिर हम लोग बाय लिखेंगे, और बाय के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। और इस प्रकार से और इस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे, है ना। अब ध्यान देंगे
कि यदि WH फैमिली का हम लोग को रिलेट करना है तो क्या करेंगे, ये आप लोग को मैं बताते आ रहा हूं कि क्या करेंगे, यहाँ WH वर्ड को जोड़ देंगे, है ना, और WH वर्ड को ऐड कर दिए तो ये हो गया, है ना। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि WH वर्ड को जोड़ देंगे, है ना, WH वर्ड को जोड़ देंगे, है ना, और WH वर्ड को जोड़ करके हम लोग इसको एक्टिव से पेशी में बनाएंगे, है ना। ऐसा हो जाता है, यानी हम लोग WH फैमिली में इसको चेंज करेंगे, है ना। ये हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि he will have arrested you, है ना, he will have arrested you, यानी वह तुम्हें गिरफ्तार कर चुका रहेगा, वो या फिर वह तुम्हें गिरफ्तार कर चुकेगा, ऐसा हो जाएगा। यानी इसको हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस को यदि हम लोग क्या करना है, पेशी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा एक्टिव रूल है ना, एक्टिव फॉर्म में है ना, और पेशी में चेंज करने के लिए रूल का फॉलो करेंगे। आप लोग को ध्यान रहे कि यदि ये सेंटेंस में और भी कुछ इधर वर्ड रहे, अदर वर्ड और भी रहे, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से यहाँ तक आने के बाद, यानी इतना होने के बाद आपका जो अदर वर्ड रहेंगे वो क्या कर देंगे, इधर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इतना आप लोग को रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब क्या है, हम लोग पेशी में इसको चेंज करते हैं। तो पेशी में चेंज करने का रूल क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, यू विल हैव बीन, है ना, अरेस्टेड हिम हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ हिम क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जगह पर गया, है ना, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया, इसके लिए हिम होगा। अब ध्यान देंगे, यदि नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ नोट लगाएंगे, है ना, और यहाँ भी नोट लगाएंगे, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया, है ना। और इस तरह से इसको बनाएंगे। अब ध्यान देंगे इसका नेगेटिव हिंदी क्या होगा, he will not have arrested you, यानी वह तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर चुका रहेगा, है ना, वह तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर चुकेगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग नेगेटिव में यदि पेशी में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे हिंदी में, क्या है कि उसके द्वारा तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा चुकेगा, है ना, इस तरह से बोलेंगे, है ना। और इस प्रकार से हम लोग इसको नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव ऐसे बोलेंगे। अब रह गया क्या कि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है इस सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव फॉर्म पहले देखिए। तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा कि विल ही हैव अरेस्टेड यू, यानी क्या वह तुम्हें गिरफ्तार कर चुकेगा, ऐसा होगा इसका हिंदी, है ना। तो हम लोग इसको पेशी बनाएंगे तो क्या होगा, पेशी बनाने का रूल क्या है, तो हम लोग ये रूल का फॉलो करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि विल यू हैव बीन अरेस्टेड, सॉरी यहाँ भी यहाँ बाय लगाना था ना, बाय लगाना भूल गया, है ना। ये यहाँ आप लोग बाय लगाएंगे, ठीक है ना, बाय होगा ना, बाय लगता है ना। अरेस्टेड बाय हिम, है ना, यानी क्या उसके द्वारा तुम्हें गिरफ्तार किया जा चुका रहेगा, गिरफ्तार किया जा चुकेगा, इस तरह से बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, है ना, और ये आपका इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। और इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव में भी इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। और यही आपका इंट्रोगेटिव बनाने का रूल है। ध्यान देंगे, रूल को फॉलो करेंगे, है ना। रूल यदि फॉलो नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, है ना।
तो इस तरह से क्या है, यदि हम लोग WH फैमिली में इसको रिलेट करें तो क्या होगा कि इसका सेंटेंस बनाते हैं ना एक्टिव का, कि व्हेन विल ही हैव अरेस्टेड यू, यानी वह तुम्हें कब गिरफ्तार कर चुकेगा, वह या फिर वह तुम्हें कब गिरफ्तार कर चुकेगा, ऐसा है ना, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार के हम लोग यदि सेंटेंस को करते हैं पेशी में चेंज, तो कैसे होगा, इसको पेशी में चेंज करने के लिए क्या होगा कि व्हेन, है ना, विल यू हैव बीन arrested by him, इंट्रोगेटिव साइन। यानी इसका यदि हम लोग हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा कि उसके द्वारा तुम्हें कब गिरफ्तार किया जा चुकेगा, है ना, उसके द्वारा तुम्हें कब गिरफ्तार किया जा चुकेगा, इस तरह होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे और इसी रूल से आप लोग इसको क्या करेंगे, एक्टिव से पेशी में चेंज करेंगे, है ना। और इसका रूल यही है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल